अरे बधाई हो और बधाई हो। अरे मैडम लो जी रसगुल्ला खाइए। मैं नहीं खाती। अरे मैडम खाइए तो सही, मेरे पे लड़का हुआ है। ये पर्ची कहाँ से आ गई? मैडम, आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है और ये बात मैं आपको फेस टू फेस नहीं बता सकता था, लेकिन मैं जानता था आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं आपको यकीन दिला सकूं। और अभी आपको यकीन नहीं होता तो सेक्टर 87 के पार्क में आके देखो, आपका पति एक लड़की के साथ पार्क में। ये क्या है? जाकर चेक करती हूँ। देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और हाँ, किसी चीज़ की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा, इसका मतलब वो लड़का सच कह रहा था। ये आप पार्क में आके इस लड़की के साथ मुझे बैठ के धोखा दे रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निखिल मेरे साथ ऐसा करेंगे। इनको मैं अब सबक सिखाती हूँ। मैं फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? वाह निखिल वाह, आज तक कभी तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरे से ऐसे वादे नहीं किए और आज तुम इस लड़की का हाथ पकड़ रहे हो, इससे वादे कर रहे हो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे धोखा दे रहे हो? कि तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए निखिल? मुझे नहीं पता तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, पर कोई बात नहीं, अब तुम ये देखो कि मैं क्या करती हूँ। काव्या देखो, मेरी बात सुनो। पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो, फिर से वो बोलो ना जो तुम बोल रहे थे। अब मैं एक काम करूंगी, ये वीडियो ना अपने मम्मी पापा को भेजूंगी और सिर्फ उतना ही नहीं, ये वीडियो ना मैं सोशल मीडिया में भी वायरल कर दूंगी। अरे सबको पता तो चलना चाहिए ना कि तुम अपनी बीवी के होने के बावजूद भी इस लड़की के साथ रह रहे हो, इसके साथ वादे कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम देखना मैं क्या करती हूँ। काव्या देखो, जैसा तुमने देखा और जो तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी, और क्या देखूं मैं? जो देखना था, जो सुनना था ना, वो सब मैं देख चुकी हूँ और अब ना मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए निखिल। अरे तुम कब से धोखा दे रहे हो मुझे ये बताओ। तुम ऑफिस जाने के बहाने इस लड़की से मिलते थे ना, इसके साथ टाइम स्पेंड करते थे ना तुम, और तुमने आज तक मुझे कभी भी नहीं बताया कितने टाइम से धोखा दे रहे हो, ये बताओ तुम मुझे। देखो काव्या, तुमने मुझे किसी और लड़की के साथ देखा है तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, अरे बल्कि ये तो मेरी बहन है। छी, अरे तुम भाई बहन के रिश्ते खराब कर रहे हो। ये तुम्हारी बहन है, बहन का हाथ पकड़ के बैठते हैं, उससे वादे करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। देखो निखिल, झूठ की भी ना एक हद होती है, और तुम्हें क्या लगा तुम उसको बहन बोलोगे तो तुम बच जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना, अब ये तुम देखते, इसको वायरल करूंगी और मम्मी पापा के पास ना आज ही जाऊंगी, और आज ही आज के ना तुम्हें मैं डिवोर्स भी दूंगी। तभी ना तुम जैसे लड़कों को ना अक्ल आती है। बस काव्या, बहुत हो गया। मैं कब से तुम्हें एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि मेरी बात सुन नहीं रही हो। ठीक है, तुम्हें आज मैं सब कुछ बता ही देता हूँ। मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रखा था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर वक्त आ गया तुम्हें बताने का। सच्चाई? कैसी सच्चाई? ये देखो, ये मेरा दोस्त है केशव, और ये फौज में था, ये शहीद हो गया, और ये इसकी बीवी है, और जो मैंने इससे वादा किया था ना, बस वही निभा रहा हूँ मैं। निखिल मेरे भाई, मुझे ना तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, बस तू बुरा मत मानियो। तू पागल हो गया है क्या? तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है। तू बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। देख निखिल, तू तो जानता है ना एक फौजी की ज़िंदगी कैसी होती है, कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, और आज मुझे बॉर्डर पर भी जाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कल को अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तू मेरी पत्नी का ख्याल रखेगा। यार तू कैसी बातें कर रहा है? देख, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा तू? और ना ऐसी अशुभ बातें मत किया कर, शुभ शुभ बोला कर। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा है।
अरे निखिल, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर हाँ, तुझसे ज्यादा ख्याल उसका कोई नहीं रख सकता। देख, तू ना उसका एक भाई की तरह ख्याल रखियो और उसे कोई भी चीज की दिक्कत ना होने दी। देख, जैसा तू कह रहा है मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। मैं भाभी का एक भाई की तरह ख्याल रखूँगा, उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पर तू ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा? चल ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है। बस, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसके जाने के बाद ना मैं उसकी बीवी का ख्याल रखूंगा, एक भाई की तरह। और तुमने मेरी बात सुनी भी नहीं और मुझ पे इतने घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। निखिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोस्त की वाइफ है और वो शहीद हो चुकी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। अरे तुम ये सोचो ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखूंगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, और वो बस मेरा रिएक्शन था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है निखिल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। और दीदी आपके साथ इतना कुछ हो गया, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब आपको ना ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ आके रहिए ना, आप हमारे साथ रहेंगे, मैं आपका ध्यान रखूंगी और सब ठीक हो जाएगा दीदी। निखिल मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं काव्या, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहन, अब तो मेरी वाइफ ने भी कह दिया कि आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हो। चलिए दीदी। चलिए।